एक ऐसी धरती है जहां असाधारण बातें साधारण सी लगती हैं। भारत सिर्फ एक ही है। मार्क ट्वेन ने लिखा, ये 100 राष्ट्रों का एक देश है। सपनों और प्रेम की ऐसी धरती जिसे देखने की आस सभी के दिलों में है। दुनिया की सैर पर निकले मार्क ट्वेन ने पूरे भारत की यात्रा की। इस धरती पर उन्होंने ऐसे अद्भुत खजानों को देखा जो सदियों से दुनिया भर के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। हमारे रंग बिरंगे रीति रिवाज और उत्सव जो दुनिया भर में सबसे विशाल और मन लुभाने वाले हैं। ऐसे उत्सव जिनसे धरती थिरक उठे, ऐसे आनंद भरे त्योहार जो आकाश को जगमगा दे। लेकिन एक अनमोल खजाना ऐसा भी है जो आंखों से ओझल रहता है। ये रचा बसा है भारत की आध्यात्मिकता में, जिसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यही भारत को साधना, ध्यान और मोक्ष की रहस्यमय धरती बना दी। भारत में हजारों वर्षों से जीवन के गूढ़ रहस्यों की एक ऐसी खोज चली आ रही है जो भौतिक दुनिया से परे है। ये खोज इसलिए नहीं कि दुनिया पर कैसे विजय पाई जाए, बल्कि कैसे शांति से जिया जाए, जीवन से परे मृत्यु को समझा जाए। यहाँ युगों पुरानी विचारधाराओं ने जीवन के सहज रास्तों को खोजा है, जिसमें जीव प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है। भारत समयातीत परंपराओं की धरती है, जहां भक्ति और रोजाना जिंदगी एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। ये महान योगियों की धरती है, जिन्होंने सांसारिक संबंधों से मुक्त होकर अकेले वीरान यात्राएं की हैं। अपने अस्तित्व को गहराई से समझने के लिए वो घर, परिवार और सुख सुविधाओं को त्याग कर निकल पड़ते हैं और प्रकृति की कठोरताओं को सहजता से झेलते हैं। योग और अनुशासन द्वारा वे अद्भुत शारीरिक और मानसिक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, समग्र यूरोप को मिलाकर एक अकेला राष्ट्र, एक ऐसी आबादी का पोषण करने वाली भूमि जो विश्व की आबादी का 6वां हिस्सा है। हाल के खोज संकेत देते हैं कि मिस्र और मेसोपोटामिया से सहस्राब्दियों पहले भारत में एक महान संस्कृति पनपी थी। युगों से भारतीय चिंतन ने मानवीय प्रगति में सहायता की है।
पृथ्वी पर फसलें उगाने से लेकर आकाश को नापने तक भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान, ज्यामिति, गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ तक कि शून्य और दशमलव प्रणाली के आविष्कार भी यहीं किए गए थे। औषधि और शल्य चिकित्सा यहाँ फली फूली और आयुर्वेद का, लाखों जड़ी बूटियों का ज्ञान आज दुनिया भर में आयुष्य बढ़ाता है। योग और अहिंसा जैसी पवित्र विचारधाराओं ने दुनिया में चारों ओर मानव जीवन को प्रेरित किया। भारत धार्मिक संस्कारों की धरती है। जन्म से मृत्यु तक जीवन के हर अवसर पर भारतीय लोग धार्मिक विधियां करते हैं। नन्हे बच्चे को जन्मदिन पर शक्कर से तोला जाता है, जो विशुद्ध मधुर प्रेम की अभिव्यक्ति है। विवाह से पहले दुल्हन अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है, जो समृद्धि और सौंदर्य का प्रतीक है। विवाह शुरू होता है रंग बिरंगे समारोह के साथ, जिसमें अग्नि को साक्षी रखकर जीवन भर साथ रहने की प्रतिज्ञा ली जाती है। और अंतिम संस्कार इस बात की पुष्टि करता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि अगले जीवन का आरंभ है। ये भारत के वो लोग हैं जो विश्व की सबसे ज्यादा विविधताओं से सभर हैं, जहां मानव अभिलाषा की हर तरह की अभिव्यक्ति है और हर तरह की जीवन शैली है। विश्व की सर्वप्रथम लोकतांत्रिक परंपराओं का जन्म हुआ था भारत में। इसका मूल है पवित्र वेदों में, जो सिखाते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर जी सकते हैं, अनेकता में भी एकता हो सकती है। आज भारत अलग अलग धर्मों, परंपराओं और पृष्ठभूमि के 100 करोड़ से अधिक लोगों का घर है। यही एकमात्र ऐसा देश है जहां 18 विभिन्न भाषाओं को जन्म मिला है, जिनके अलग अलग मूलाक्षर हैं और 1600 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। दुनिया के किसी भी देश में इतने मंदिर, इतने स्मारक और महल नहीं जितने भारत में हैं। प्राचीन काल से भारत में ऐसी वास्तुकला विकसित हुई जिसके द्वारा भव्य भवनों का निर्माण हुआ। पत्थर के बड़े बड़े स्तंभ और गुंबद बने जो हजारों वर्षों तक रहेंगे। इसमें असीम शक्ति और लावण्य का संगम है। मनोरम कलाकृतियां, जिनकी रचना प्राचीन भारत की मूर्तिकला ग्रंथों के अनुसार हुई है, जिन्हें युगों से अनगिनत शिल्पकारों ने हाथों से तराशा है। देश का हर कोना अलंकृत है सुंदर स्मारकों से, महलों से और पत्थरों के अभेद्य दुर्ग से। यहां कई श्रद्धा स्थान हैं। भारत मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों और शिवालयों का एक पुष्प गुच्छ है। युगों से कला की विभिन्न परंपराएं यहां फली फूली। सुंदरता की ऐसी पच्चीकारी जो शायद और कहीं नहीं देखी जा सकती। 13वीं सदी में बना हुआ खजुराहो का मंदिर हजारों शिल्पों, अभिकल्पों, आकृतियों का एक अद्भुत संयोजन है।
ताजमहल, जिसे दुनिया का एक आश्चर्य कहा जाता है और जो दुनिया भर में सबसे सुंदर परिमाण में बना स्मारक है। सांची का स्तूप, गौतम बुद्ध के सम्मान में इसे 2000 वर्ष पहले बनाया गया था। बौद्ध अनुयायियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। प्रसिद्ध सिख तीर्थ अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जो सोने से आवृत है, और इलोरा में कैलाश की चमत्कृति, जिसे एक ही पहाड़ी चट्टान से तराशा गया है, इसे बनाने में 150 साल लगे थे। पच्चीस 100 वर्ष पुराने इस उत्सव का दर्शन करने भारत के कोने कोने से कोई 10 लाख यात्री आते हैं। भारत में उत्सव आध्यात्मिक आनंद की अभिव्यक्ति है, जो कभी संस्कृत मंत्रोच्चार से व्यक्त की जाती है। नए साल की शुरुआत होती है अन्नकूट उत्सव से, जिसमें हजारों शाकाहारी व्यंजन भगवान को अर्पण किए जाते हैं। प्रकाश का उत्सव दिवाली, जिसे आसुरी पर दैवी तत्व एवं अंधेरे पर प्रकाश की विजय के रूप में मनाया जाता है। पूरा भारत जगमगाते दीपों और आतिशबाजियों के साथ आनंद से भर जाता है। और ये रंगों का त्योहार होली, चरम आनंद और हर्षोल्लास का अवसर। भारत में लावण्यमय मुद्राएं, भव्य उत्सव या मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार, सब कुछ भक्ति के ही विविध स्वरूप हैं। दक्षिण भारत का ये क्षेत्र शास्त्रीय नृत्य और संगीत के लिए प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम में दक्षता पाने में नर्तक बरसों लगा देते हैं, जिसमें सिर, आंखें, गर्दन, हाथ और शरीर की हल्की सी मुद्रा भी बड़ी अर्थपूर्ण होती है। कला का ये वैभव 2000 वर्षों की एक परंपरा है, जिसे प्राचीन मंदिरों में अलंकृत मूर्तियों के रूप में सम्मान दिया गया है। भारत एक ऐसी भूमि है जहां भौतिक जगत से परे जीवन के गूढ़ रहस्यों की खोज निरंतर चलती रहती है, जहां समर्पित योगी अध्यात्म की इस साहसिक यात्रा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, ताकि जीवन के महत्वपूर्ण सत्य उजागर हो सकें। इस पृथ्वी पर बसने वाले असंख्य लोगों के लिए आध्यात्मिक भारत जिन सत्यों को प्रकट करता है, वो हैं अनेकता में भी एकता हो सकती है। हम सब एक ही आकाश के नीचे बसते हैं, एक ही पृथ्वी पर चलते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं। हम सभी का एक ही मानव परिवार है। यही है आध्यात्मिक भारत का सार।